हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिज़िक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट 2021 एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए भाई, इसमें दोनों नाम आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बारे में यहाँ पे जिक्र होगा। इंडक्शन, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैराडे एक साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे। माइकल फैराडे ने क्या किया था, उन्होंने सोचा कि जैसे कि हम लोग ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसके अगल बगल, उसके आसपास एक डेफिनेट रेंज में क्या डेवलप हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। और इस फील्ड को निकालने का तरीका ये होता है कि थंब को आपको रखना होता है करंट के डायरेक्शन में। थंब को करंट के डायरेक्शन में रख दिया, ऊपर जा रहा है तो थंब को ऊपर की तरफ पॉइंट किया, और उंगलियां जो नेचुरल डायरेक्शन में मुड़े, ये करंट जा रहा था, ऊपर की तरफ करंट जा रहा था, और हमने क्या किया, यहाँ पे थंब लगाया और उंगलियां नेचुरल डायरेक्शन में जो मुड़ रही हैं, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उंगलियां कैसे मुड़ रही हैं, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, मतलब यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब अगर इधर करें तो यहाँ पे थंब को हमें बाहर ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा, और बाहर की तरफ उंगलियां आ रही हैं नेचुरली, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो फैराडे ने इस बात को सोचा कि जब इलेक्ट्रिकल फील्ड्स, मतलब कि इलेक्ट्रिकल फील्ड से करंट बना, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बन सकता है। तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए और एक सेटअप बनाया जिसमें एक कॉइल लिया, कंडक्टिंग कॉइल लिया, और उसको कुछ इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर में सेटअप कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर उससे अटैच कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को इधर से पास कराया, नीचे से पास कराया, राइट से पास कराया, लेफ्ट से पास कराया, कहीं से उनको गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला। पता होगा आप लोगों को कि गैल्वेनोमीटर एक करंट सेंसिंग डिवाइस है, जो कि करंट अगर फ्लो करता है तो उसके डायरेक्शन को बताता है। बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड के करंट्स को मेजर करता है, इसलिए जनरली इसको करंट मेजरमेंट के लिए नहीं, ये मेजर करने के लिए चेक करते हैं कि करंट है या नहीं है, ठीक। करंट की क्वांटिटी कितनी है, ये मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर यूज करते हैं, लेकिन करंट सर्किट में है या नहीं है और उसके डायरेक्शन को जानने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने लगाया, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक लूप है, सर्कुलर लूप है, और नीचे गैल्वेनोमीटर लगा है, और हमने क्या किया, मैग्नेट को इधर से पास कराया, इधर से पास कराया, इधर से पास कराया, इधर से पास कराया, हर डायरेक्शन से पास करा के देखा, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि देयर वाज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना होने का क्या मतलब था कि भाई देयर वाज नो करंट इन द सर्किट, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, गुस्से में, इरिटेशन में आके मैग्नेट को फेंका। जब फेंका तो मैग्नेट इत्तेफाक से कॉइल के बीच से पार हो गया। तब उन्होंने देखा कि भाई हाँ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक। मतलब कि इन्होंने देखा कि मैग्नेट जब बीच से पास हुआ तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। इससे इन्होंने क्या किया कि समझ में आ गया भाई हाँ, मैग्नेट का कॉइल के बीच से पास होना इंपॉर्टेंट है, अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी नहीं, ठीक। तो इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट को अपने आगे बढ़ाया और उसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से दिया कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल्स होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या पढ़ी है भाई, नॉर्थ से साउथ जाती है बाहर की तरफ। अंदर की तरफ क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई। तो इन्होंने इसी सेटअप को यहाँ पे बताया, ऐसे यहाँ पे जब मैग्नेट पास हुआ, देखिए फ्लक्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पढ़ चुके हैं। दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हमने क्या पढ़ा था, मान लो ये इलेक्ट्रिकल लाइन्स हैं, ये किसी एरिया से पार हो रही हैं, तो एक यूनिट एरिया से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन्स पास होंगी, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। उसी तरह से अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया।
the number of magnetic lines of forces passing through any surface area are called as magnetic flux, denoted by the letter phi। ये छोटा सा b कर दिया, because d is the notation for your magnetic flux। इतना नोट करें आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चार सेटअप बनाएंगे हम लोग, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, फोर्थ वन। ठीक, वही काम करना है सब जगह। कॉइल, एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का जी हटा के यहाँ पे एरो लगा दें। फिर वही बनाना है आपको, कॉइल और एक गैल्वेनोमीटर, कॉइल और एक गैल्वेनोमीटर। और चौथे में क्या करना है, कॉइल, एक गैल्वेनोमीटर। मैग्नेट बना देते हैं चार। अंदर की तरफ जाता हुआ, और ये बाहर की तरफ आता हुआ। साउथ पोल अंदर की तरफ जाता हुआ, और आपका ये साउथ पोल बाहर की तरफ आता हुआ। ठीक भाई, जब फैराडे को पता चला कि जब मैग्नेट कॉइल के बीच से पास हो जाता है, तो उन्होंने क्या कहा, क्या सोचा कि भाई चलो आगे करते हैं कुछ। जब इन्होंने आगे किया तो पहला काम नोट करना शुरू किया हर चीज़ को, कि नॉर्थ पोल, जब नॉर्थ पोल अंदर ले जा रहे थे मैग्नेट के, तो डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था। इट वॉज ओके, डिफ्लेक्शन तो देख ही चुके थे ऑलरेडी। लेकिन इन्होंने सोचा अब नॉर्थ पोल को हम दूर ले जाते हैं। कॉइल अंदर से निकाल के बाहर जाने लगा जब, तो डिफ्लेक्शन ये था राइट साइड, मतलब पॉजिटिव करंट। अब डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया। ये हैरान हुए, कहें यार ये कौन सी नई चीज़ है। मतलब जब नॉर्थ पोल अंदर जा रहा था कॉइल के, तो राइट साइड में डिफ्लेक्शन था, और जब बाहर आने लगा तो ये लेफ्ट साइड में हो गया। इन्होंने कहा चलो साउथ पोल के साथ भी यही करके देखते हैं। साउथ पोल को करके देखा तो इधर डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक, मतलब जो नॉर्थ में डिफ्लेक्ट कर रहा था उसके उल्टा में डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक, अब इन्होंने सोचा लाओ साउथ पोल को बाहर ले चलें, तो ये इसका डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज हो गया। अब इनको समझ में आया कि यस, कौन सा पोल कॉइल के तरफ जा रहा है, विच पोल इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द कॉइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेदर इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स कॉइल और वेदर इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि जब नॉर्थ पोल अंदर जा रहा था तो राइट साइड का करंट बन रहा था, और साउथ पोल अंदर, नॉर्थ पोल दूर जा रहा था तो लेफ्ट साइड का करंट बन रहा था। साउथ पोल अंदर जा रहा था तो लेफ्ट साइड का करंट बन रहा था, साउथ पोल दूर जा रहा था तो राइट साइड का करंट बन रहा था। तो इस बात से ये समझ में आया कि यहां पे कोई ऐसी चीज है जो कि करंट के डायरेक्शन को जस्टिफाई करती है। मतलब जब ये नॉर्थ पोल अंदर ले जा रहे थे तो इनको एक हिंड्रेंस टाइप का दिख रहा था कुछ, मतलब ऐसा लगा था कुछ रुकावट पैदा हो रही है। तो मतलब क्या था, क्या हो रहा था, नॉर्थ पोल को कौन रुकावट पैदा कर सकता है, नॉर्थ पोल ही। मतलब यहाँ पे इमेजिनरी नॉर्थ पोल क्रिएट हो जा रहा था अपने आप। जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा था तो ये दूर भी नहीं जाने दे रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने भाई नॉर्थ पोल को दूर ना जाने देने के लिए इसको अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। अपनी तरफ खींचेगा कौन, साउथ पोल। जब साउथ पोल अंदर जा रहा था
तो यहाँ पे साउथ पोल बन के ये रिपेल कर रहा था, और जब साउथ पोल दूर जा रहा था तो नॉर्थ पोल बना के ये अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो इससे फैराडे ने एक कंक्लूजन निकाला कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स अराउंड एनी क्लोज लूप एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द लूप या कॉइल, या whenever there is change in magnetic flux around a closed loop या closed coil and EMF is always induced in the coil, or that EMF always opposes the cause of its generation। वो EMF जो डेवलप्ड EMF है वो अपने cause of generation को क्या करेगी, अपोज करेगी। और एक चीज़ और बताया कि EMF is directly proportional to या EMF equal to negative rate of change of flux। देख लीजिए, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इफ़ डेल्टा टी आपका टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो ई इक्वल टू कितना आएगा, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, जिसे हम लोग कह सकते हैं माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ फाई बी। नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं कि वो डेवलप्ड ईएमएफ अपने कॉज ऑफ जनरेशन को अपोज कर रही है। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इफ देयर आर n टर्न्स इन द कॉइल, कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। और अगर हम मॉडुलस ऑफ E की बात करेंगे तो मॉड आएगा मतलब n डेल्टा फाई बी अपॉन डी टी, अगर हम केवल मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें तो। और हमारा इफ़ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन E मॉड ऑफ E इज इक्वल्स टू डेल्टा एन डी फाई बी अपॉन डी टी। इतना आप लोग नोट करें तो फिर आगे बढ़ते हैं। उसको रफ करते हैं और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। EMF is directly proportional to the rate of change of flux। E इज इक्वल टू क्या पढ़ा, n मॉड एफ ई, पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहे हैं, डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। तो I इज इक्वल टू कितना होगा करंट सर्किट में, I इज इक्वल टू ई बाई आर होगा। तो E कितना आ जाएगा, n बाई आर डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू क्या होता है, I डेल्टा टी। ठीक, चार्ज कितना फ्लो करेगा, I कितना है, n बाई आर डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ये क्या हो गया, आई की वैल्यू, ये डेल्टा टी, ये और ये कैंसिल आउट। तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन बाई आर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा फाई बी। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ फैराडे ने और नोट करी कि पहले तो ये था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ, या नेगेटिव कह सकते हो, द, नोट करिए बताते हैं।
when magnetic flux, when the magnetic flux is changing, then an EMF is induced in the circuit. फर्स्ट लॉ है ये। सेकेंड लॉ को लेंज ने भी दिया था, लेकिन नाम फैराडे का ही लिख सकते हैं, फैराडे सेकेंड लॉ। द जनरेटेड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेज द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन। याद है? इसको कैसे समझेंगे? ये हमारे पास कॉइल था, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर था। यहाँ हम क्या कर रहे थे? नॉर्थ पोल साउथ पोल, ना साउथ अंदर जा रहा था तो ये साउथ बना रहा था रिपेल करने के लिए, साउथ दूर जा रहा था तो ये नॉर्थ बना रहा था अट्रैक्ट करने के लिए, नॉर्थ करीब जा रहा था तो यहाँ पे ये नॉर्थ डेवलप कर दे रहा था, और नॉर्थ करीब जा, और नॉर्थ दूर जा रहा था तो ये यहाँ पे साउथ क्रिएट करते थे। मतलब हर हाल में ये अपने कॉज को क्या करता है? अपोज करता है। दैट इज द रीजन वाई सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द जनरेटेड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन। जिस वजह से वो जनरेट हो रही है उसके कॉज को वो अपोज करेगी। ठीक है, तो फैराडे के दोनों लॉ को समराइज करते हैं कि जब भी किसी क्लोज लूप या किसी सर्किट के अराउंड एक मैग्नेटिक फ्लक्स एस्टेब्लिश होता है और वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है तो एक ईएमएफ सर्किट में इंड्यूस हो जाती है और वो ईएमएफ अपने कॉज को अपोज करती है। दैट इज रीजन व्हाई वी ऑलवेज टेक ई एज अ नेगेटिव। तो ई को अगर जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो ई इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, और अगर हमारा चेंज इन टाइम बहुत थोड़े थोड़े समय वक्त के बाद देख रहे हैं तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, इतना आप लोग नोट करें।